नमस्कार साथियों, राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष मनोज मीणा जी कुछ ट्वीट किए हैं जो पिछली सरकार के यानी कि अशोक गहलोत जी के जो ओएसडी रहे हैं लोकेश शर्मा, उनके बारे में कुछ ट्वीट किए हैं। मनोज मीणा जी का कहना है कि जो लोकेश शर्मा जी जो मीडिया में अब जो सबूत पेश कर रहे हैं, अगर वह पहले करते तो बेरोजगारों को कुछ राहत मिलती। अब साथियों, सांप निकलने के बाद में लेकटी को पीटा जा रहा है तो क्या मतलब रहेगा। अब देखिए साथियों, मनोज मीणा जी क्या कह रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा जी, आप 5 साल तक कांग्रेस सरकार के अभिन्न अंग रहे। इन 5 सालों में अगर आपने बेरोजगार युवाओं के लिए 5 कार्य भी किए हैं तो मुझे बता दीजिए, ऐसा मनोज मीणा जी कह रहे हैं। और आगे ये लिखे हैं, कई बार आपसे बेरोजगार युवाओं के मुद्दों पर मिलने के बावजूद जो रेस्पॉन्स मिला वह मुझे आज तक ध्यान है। अगर आप चाहते तो युवाओं के साथ में अन्याय होने से रोक सकते थे। अगर आपको पता था कि युवाओं के भविष्य को बेचने में कांग्रेस के कौन कौन नेता शामिल है तो आपको उस समय ही आवाज़ उठानी चाहिए थी। और आगे लिखे हैं, बेरोजगार युवाओं के साथ खड़े होने का जैसे बड़े नेता दिखावा करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि युवाओं के साथ आप जैसे लोग खड़ा होना तो दूर की बात, मिलना तक पसंद नहीं करते। काम करना तो आप छोड़ ही दीजिए। बेरोजगार युवा अब आप जैसे नेताओं को पहचान चुका है। यानी कि साथियों, राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष मनोज मीणा जी बताए हैं कि जो आप अब आवाज़ उठा रहे हैं, जो युवाओं के भविष्य को बेच रहे थे कांग्रेस के जो नेता, आपको मालूम था तो अब आप आवाज़ उठा रहे हैं। अगर जिस टाइम ही आवाज़ उठाई जाती तो बेरोजगारों को कुछ राहत मिलती। अब साथियों, ऐसी क्या मुसीबत आई कि अब उनको सच्चाई सामने बोलना पड़ रहा है। साथियों, जब 5 साल तक सरकार रही तब तो ये चुप रहे, बिखी बिल्ली की तरह इनकी ज़बान बंद रही। और अब सरकार गई, इनके हाथ से राज गया और अब ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने हमें बुलाया, सबूत दिए सरकार गिराने के, डीपी जारोली के, तो ऐसे सबूत दिए तो ये उस वक्त क्यों नहीं बोले। अगर ये सच्चाई की राह पर चलने वाले थे साथियों, अगर ये लोकेश शर्मा जी सच्चाई की राह पर चलने वाले थे तो उस वक्त सच्चाई क्यों नहीं बोले। अब ऐसा कौन सा दबाव आया इनके ऊपर, ऐसी कौन सी मुसीबत आई इनके ऊपर जो अब ये इतने दिनों बाद में सच्चाई बोल रहे हैं। साथियों, कुछ ना कुछ दाल में काला है कि आप अगर सच्चे थे, सच्चाई सामने रखना चाहते थे तो पहले क्यों नहीं रख पाए। पहले 5 साल तक सरकार रही तब क्यों नहीं रख पाए।